मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक हृदय विदारक गाथा। यह अयोध्या की पुण्य भूमि थी, जहां सरयू की धाराएं युगों से बहती आ रही थीं और जहां महाराजा दशरथ का न्यायपूर्ण शासन था। उन्हीं के घर भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। उनका आगमन एक उत्सव था, एक ऐसा पल जिसने केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया। बाल्यकाल से ही राम शांत, धैर्यवान और असाधारण गुणों से युक्त थे। उनकी मुस्कान में सूर्य का तेज और आंखों में सागर की गहराई थी। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेदों, शस्त्रों और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ उनका प्रेम भाइयों के आदर्श रिश्ते का प्रतीक बन गया। कठिनाइयों का सफर, वनवास की अग्नि परीक्षा, किंतु नियति का खेल निराला था। महाराज दशरथ को कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों को पूरा करना पड़ा। एक वरदान ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया और दूसरे ने भरत को अयोध्या का सिंहासन सौंप दिया। यह राम के जीवन का सबसे हृदय विदारक क्षण था। जिस पुत्र को अयोध्या की प्रजा पलकों पर बिठाती थी, उसे अपने ही पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। राम ने बिना किसी हिचकिचाहट या विरोध के अपने पिता के वचन को स्वीकार किया। उनके साथ उनकी प्रिय पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन की ओर चल पड़े। ये त्याग, ये समर्पण हर हृदय को छू गया। वनवास का सफर केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये संघर्षों और चुनौतियों का एक अनवरत क्रम था। चित्रकूट के घने जंगल, पंचवटी की शांति और दंडकारण्य की भयावहता, इन सभी स्थानों पर राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी सादगी और दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने तपस्वियों की रक्षा की, राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। वन में रहते हुए उन्होंने अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और साधारण लोगों के दुखों को समझा। वे राजसी वस्त्रों को त्याग कर वल्कल धारण किए हुए थे, फिर भी उनका तेज और गरिमा कभी कम नहीं हुई। सीताहरण, विरह की अग्नि, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। रावण, लंका का 10 सिर वाला अहंकारी राजा, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए धोखे से माता सीता का हरण कर लेता है। ये राम के जीवन का सबसे कठिन और मर्मांतक पल था। जब उन्हें सीता के हरण का पता चला तो उनका हृदय विरह की अग्नि में जल उठा। जिस पत्नी को उन्होंने अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया था, वह उनसे दूर हो गई थी। उनकी आंखें अश्रुओं से भर गईं और उनका धैर्य डगमगाने लगा। लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना दी और हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जैसे निष्ठावान सहयोगियों ने उन्हें सहारा दिया। यह राम की मानवीय संवेदनाओं का चरम था, जिसने उन्हें देवता होते हुए भी एक साधारण मनुष्य की तरह दुख और पीड़ा का अनुभव कराया। युद्ध का विजय और विरह का अंत। सीता की खोज में राम को हनुमान जैसे अतुलनीय भक्त मिले, जिन्होंने अपनी अदम्य शक्ति और निष्ठा से लंका दहन किया और सीता का पता लगाया। इसके बाद राम ने वानर सेना और भालुओं की सहायता से राम सेतु का निर्माण किया, जो इंजीनियरिंग और भक्ति का अद्भुत संगम था। लंका में हुए भीषण युद्ध में राम ने रावण सहित अनेक शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया। यह युद्ध केवल राक्षसों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि ये अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर विनम्रता की और अन्याय पर न्याय की विजय थी। इस युद्ध में राम ने अपनी अद्भुत युद्ध कला, नेतृत्व क्षमता और धैर्य का परिचय दिया। अंततः रावण का वध हुआ और माता सीता को वापस प्राप्त किया गया। सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग एक और भावुक क्षण था। समाज और लोक मर्यादा के लिए सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी। अग्नि से सीता का सकुशल बाहर आना उनकी पावनता का प्रमाण था, जिसने सभी को नतमस्तक कर दिया। अयोध्या वापसी और राम राज्य की स्थापना। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। उनका आगमन अयोध्या के लिए एक महान उत्सव था, जिसे आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या की प्रजा ने अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत किया। भरत ने सहर्ष सिंहासन राम को सौंप दिया। राम ने अयोध्या का शासन संभाला और राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य एक ऐसा आदर्श शासन था जहां धर्म, न्याय, शांति और समृद्धि का बोलबाला था। प्रजा सुखी थी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। किंतु राम के जीवन में कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ था। लोक निंदा के कारण उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी सीता को पुनः वन में भेजना पड़ा। यह एक और अत्यंत पीड़ादायक निर्णय था, जिसने उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। वन में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया, जो राम के ही पुत्र थे। बाद में जब लव और कुश ने अपनी वीरता और रामकथा के गायन से राम का मन मोह लिया, तब राम को अपने पुत्रों और सीता का पता चला। अंततः सीता धरती में समा गईं। यह राम के लिए एक और दुखद और मार्मिक क्षण तारांकन था। राम का त्याग और प्रेरणा। राम का जीवन त्याग, धर्म, न्याय और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने हर कदम पर मर्यादा का पालन किया, चाहे वो पिता की आज्ञा मानना हो, पत्नी के लिए संघर्ष करना हो या प्रजा के हित में कठोर निर्णय लेना हो। उनका जीवन ये दर्शाता है कि एक आदर्श मनुष्य और शासक कैसे हो सकता है। उनके चरित्र की दृढ़ता, उनकी सहनशीलता और उनका अटूट धर्मनिष्ठा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। राम ने दिखाया कि सच्चा बल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। उन्होंने अहंकार, क्रोध और लालच को त्याग कर विनम्रता, करुणा और निस्वार्थ सेवा को अपनाया। राम की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन के मूल्यों और आदर्शों का एक शाश्वत संदेश है।
ये हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। राम का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि त्याग और बलिदान ही हमें सच्ची महानता की ओर ले जाते हैं। उनका नाम आज भी भारत के कोने कोने में गूंजता है और उनकी गाथा युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरणा देती रहेगी। राम का जीवन, उनके संघर्ष, उनके दुख और उनकी विजय, ये सभी हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।